हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ज्ञानेश्वर है सर्वेश्वर कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जुर सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी शरण शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनोहरि। हरि हरि ओम। हरि हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सिंगाजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगह काफ़ी है, थोड़ा खुला खुला बैठें और जो बच्चे देखो उधर खेल रहे हैं, थोड़ा सत्संग में बैठें सभी। नारायण नारायण नारायण। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ की पहली उंगली अंगूठी के नीचे रख के दोनों घुटनों पे रख के हरिओम का गुंजन करेंगे। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम हरि जहाँ तिलक लगाते वहाँ पर भगवान गणेश जी का ध्यान करके बोले ओम गम गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करें। ओम श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न कर दूरे हमारे मम वंदन स्वीकारी करो प्रभु। चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। सब घट मेरा साइया खाली घटना को बलिहारी माँ घट की जा घट पर घट हो। नारायण नारायण।
दीद दो है पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी है दासी। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छानुसार। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। क्योंकि ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। इस संसार में ईश्वर तत्व गुरु तत्व ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है, सब अधूरे हैं। और गुरु की करुणा, गुरु की कृपा तब मिलती है जब हमारा गुरु के प्रति समर्पण भाव हो। बारिश होती है तो बारिश के दिनों में पानी कहाँ ठहरता है बताइए? पेड़ के ऊपर ठहरता है पानी, पत्थर के ऊपर ठहरता है, रोड के ऊपर ठहरता है, जहां खड्डा होता है, जहां नदी है, जहां तालाब है, पोखर है, जहां ढलान है। ढलान माने जहां नीचापन है। अर्थात जब तक हम झुकेंगे नहीं। अच्छा, झुकना भी दो प्रकार का होता है। एक तो दंडवत और दूसरा भी दंडवत। समझ गए? एक दंडवत अर्थात एक डंडा जैसा छोड़ो तो गिर जाता है ना सीधा, ऐसी हम भगवान और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ ही यही, दंडवत, झुक जाना, गिर जाना। अर्थात अपना अहंकार झुक जाए और अपना अहंकार गिर जाए। और इसलिए कहा झुकता वो है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जिसने झुकना सीख लिया, वृक्षों में जब फल आते हैं तो वो भी डाली उसकी झुक जाती। अर्थात व्यक्ति जितना भी बड़ा होता है उतना ही वो विनम्र होता है, उतनी उसमें सहजता, सरलता। सरल स्वभाव न मन कठुलाई, यथा लाभ संतोष सहाय। वो सुख में दुख में सम रहता है, क्योंकि संसार द्वंद्व से भरा है, और संसार का जो द्वंद्व है उन सभी द्वंद्वों से वो द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, उससे वो मुक्त रहता है। और हम सब के जीवन में भी द्वंद्व है, दो है, हम उसी दो में ही उलझे रहते हैं। बोलते जाना मेरे साथ, मैं एक बोलूंगा एक पक्ष, दूसरा आप बोलना उसका। जहां सुख है वहां, जोर से बोलो माताएं बहनें, आप भी बोलो, जहां सुख है वहां, जहां मान है वहां, जहां यश है वहां, जहां हार है वहां, जहां बीमारी है वहां इलाज भी है, जहां हानि है वहां, जहां अनिच्छा है वहां, जहां शांति है वहां, और जहां आनंद है वहां। आनंद का कोई विरोधी नहीं है,
आनंद तो आनंद है। अच्छा, आपके घर में बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, बोलते हो मेरे घर बेटा जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन नंद बाबा के यहाँ कौन हुआ था? जन्माष्टमी मनाते हैं, बोलते हैं नंद गहरा आनंद भयो। क्या भयो? अर्थात भगवान का नाम ही आनंद है। इसलिए भागवत में जब भागवत प्रारंभ करते हैं तो प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस चिदघन आनंद स्वरूप परमात्मा है और हम सब की मांग भी आनंद है, हम सब की तलाश भी आनंद है। आपको पता है कि बच्चा जब गेम खेलता है, आखिर ऐसा क्या है उसमें गेम में कि वो गेम उसको अच्छा लगता है? गेम में कुछ नहीं है। वो गेम खेल में खिलाड़ी खो जाता है। जयराम जी की जो लोग ताश खेलते हैं, ताश के पत्तों में खेलने वाला खो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि दाएं कौन है बाएं कौन सब भूल जाता है। तो वो जो रस आ रहा है ना, वो खेल में रस नहीं आ रहा, खेल में खो गया है, इसलिए रस आ रहा है, एकाग्र हो गया है, चित्त एकाग्र हो गया है, चित्त वृत्ति निरोधा, विचार शांत हो गए हैं। एक होता परिग्रह और दूसरा होता अपरिग्रह। परिग्रह माने बहुत सारी चीजों को एकत्रित करना, बहुत सारे लोगों से संबंध बनाना, बहुत सारे लोगों से जान पहचान बनाना, बहुत सारी चीजों को एकत्रित करना। जितना भी विस्तार करना चाहे, जितना भी परिग्रह करना चाहे व्यक्ति करता है। तो एक तो परिग्रह होता है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का, और दूसरा विचारों का भी परिग्रह होता है। तो क्या जिसके पास बहुत ज्यादा परिग्रह है वो व्यक्ति बड़ा है क्या? जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा उसका नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्या वो व्यक्ति बड़ा है? क्या टाटा अंबानी बड़े हैं कि बिरला और रिलायंस वाले बड़े हैं? कौन बड़े हैं? बोले बड़े कौन हैं? बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। जयराम जी की बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा, जिनकी प्रीति, जिनका विश्वास, जिसका प्रेम गुरु चरणों से जुड़ा होता है, भगवान से जुड़ा होता है। जो भगवान से जुड़ा है फिर वो चाहे बाहर से कुछ नहीं, मांग तांग के टुकड़ा खांदे, चाल चले अमीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। कभी वो ओढ़े साल दुसाला, कभी वो लपटा खीरा दी। लपटा समझते हो ना, और राब होता है जो कभी खीर खाए, उनके लिए खीर भी है। तो व्यक्ति वस्तु और परिस्थितियों का परिग्रह होता है, ऐसे ही विचारों का भी परिग्रह होता है। जो बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है उसके जैसा बेचारा कोई नहीं है। जयराम जी की वो बेचारा है, व्यक्ति खुद से परेशान होता है। कई व्यक्ति को देखा आपने, इतना दिमाग में भरा रहता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहता है, चलते चलते भी सोचता है, सोते सोते भी सोचता है, स्वप्न में भी सोचते रहता है, चलते चलते कई बार बुदबुदाते रहता है, नींद में भी बड़बड़ाते रहता है। कईयों को नींद में बोलने की आदत होती, कईयों को नींद में चलने की आदत होती है। तो ये विचारों का परिग्रह है। बापू जी बोलते हैं कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? जो बड़े विचारों, भयंकर विचारों से भरे हुए, संकल्प और विकल्पों से जो व्यक्ति भरा हुआ है वो व्यक्ति बहुत छोटा है। और जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति निर्विचार है, विचारों से शून्य है, शांत है, धीरा सो गंभीरा बाबरा सो बुताबरा, वो व्यक्ति बड़ा है। तो विचारों का अपरिग्रह कैसे हो? कि हम सब में उस एक परमेश्वर, एक परमात्मा को देखें। उस एकत्व को पाए हुए महापुरुषों के चरणों में पूर्ण श्रद्धा हो।
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते देखते थोड़ा शांत हुए। आती श्वासें क्या बोले, जाती श्वासें क्या बोले, आती श्वासें सो बोले, जाती श्वासें हम बोले, दोनों मिलके सोहम सोहम सोहम। तो आपके विचार शांत होंगे, मन शांत होगा और फिर आपको अपने भीतर का रस आने लगेगा। वास्तव में ये एकाग्रता का रस होता है, लेकिन महापुरुष बोलते एकाग्रता के रस से भी और ऊंचा रस है। 3 प्रकार के रस हैं। एक रस है क्रियाजन्य, मने व्यक्ति मिलेगा उसको मिलके सुख उपजेगा। जयराम जी की वस्तु मिलेगी तो सुख उपजेगा। कोई परिस्थिति आएगी तब सुख उपजेगा। तो आप सोचोगे अब अभी पैसा नहीं है, इतना पैसा आ जाएगा तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। अभी साइकिल है, मोटरसाइकिल आएगी तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। अभी मोटरसाइकिल है, कार आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी कच्चा मकान है, पक्का मकान बनेगा तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसी सिर्फ भ्रांति है ये, ऐसा है नहीं। सुख और दुख बाहर की परिस्थिति है, शांति भी बाहर ही है। अगर अशांति है तो अशांति भी होगी। अभी कहा ना हमने, सुख है तो वहां दुख भी आएगा, मान मिला तो अपमान भी होगा, यश हुआ तो अपयश भी होगा। जिसको कोई नहीं जानता उसको कौन बदनाम कर सकता है? जो पहले से ही हारा हुआ उसको कौन हरा सकता है? यही नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका नाम है उसी को लोग बदनाम करते हैं। तो जब मन शांत होगा, विचार शांत होंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन ये भी एकाग्रता का रस है। तो फिर क्रियाजन्य सुख है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जन। कि आपको यहां से ताजमहल देखना है तो यहां से आप जाइए, ट्रेन पकड़िए, मथुरा उतरिए या आगरा उतरिए। इधर से जाएंगे तो आगरा पड़ेगा, आगरा उतरिए, फिर वहां से आगरा से कार कीजिए, टेम्पो कीजिए, आगरा जाइए। आगरा में देखेंगे ये पत्थर बना है, कारीगरी है। देखा, हाँ हाँ बढ़िया लगा यार। लेकिन यहां से जाने का परिश्रम, देखने का परिश्रम, थक गए। जो चीज उबा दे, जो चीज थका दे, वही है क्रिया। और उसका अनुभव तो आप सबको है। कोई चीज खा के सुख लिया जाता है, देख करके। 5 जो इंद्रिय है ना हमारी, 5 इंद्रियों का जो सुख है उसको इंद्रिय जनित क्रियाजन्य सुख बोलते हैं। उससे ऊंचा महापुरुषों ने बताया है भावजन्य सुख। तो भगवान के चरणों में भक्त प्रार्थना करता है, भगवान को देखते देखते एकटक शांत होता है, निर्विचार होता है। भाव भी घटते बढ़ते रहता कई बार। और उससे ऊंचा सुख बताया है स्वरस। रसो वैसा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते स्व का रस, दूसरे का नहीं, क्रिया का नहीं, भाव का नहीं, खुद का रस। तो वो कैसे उत्पन्न होगा? वो है ही भीतर, बस द्वार खुल जाए। हम घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करते तो घर के भीतर घुसते कि नहीं? बोलो, नहीं घुसते। लेकिन ये देह जो बनी है इसके भीतर तो हम जा ही नहीं रहे। हम सीढ़ी पे ही खड़े रहते हैं। मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, उसी की दहलीज पे खड़े हैं। यहीं पे परिवार बढ़ जाता है, बड़े बच्चे हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। देह से भीतर जाते ही नहीं। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा घर विच आनंद रहा भरपूर। इसके अंदर बड़ा आनंद है, मनमुख स्वाद न पावे। तो कौन स्वाद पाता है? जो गुरुमुख होते हैं, जिसकी प्रीति श्रद्धा विश्वास गुरु में, भगवान में होती है। वो मनमुख नहीं होते कि जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो देखा, जो मन में आया वो खाया। गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं। तो हमें वास्तविक सुख की तलाश है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट।
तो ये जगत परमानेंट है? जगत में कोई ना परमानेंट है क्या? चाहे घूमो काशी, चाहे घूमो बनारस, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, यहां कोई ना परमानेंट। चाहे रहो बड़े बड़े महल में, चाहे रहो झोपड़े में या रहो टेंट में, चाहे रहो महल चाहे झोपड़े या रहो टेंट, कोई ना परमा, सब जाएंगे। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे लेफ्टिनेंट, यहां कोई ना परमानेंट, सब जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। सिंहासन पे जाओ कि जंजीर पे जाओ, है मुर्दा ही। जब तक उसके भीतर जो जीव था तब तक तो उसकी कदर थी, हंसता था, बोलता था, देखता था, सुनता था, चलता था, फिरता था, उसके कारण ही उसकी कदर हो रही थी, उसी से सब हो रहा था। और वो निकल गया तो शव हो गया, शिव निकल गया, अब शव पड़ा है, और शव धरोहर शमशान की। तो वो दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी? ये द्वैत भासता है हमें, मेरा तेरा, मैं छगन पटेल हूँ, मैं मोहित पटेल हूँ, मैं फलाना पटेल हूँ, मैं ढिंगना पटेल हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं रेवा गुजर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं अहिर हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। इसी को हम अपना शरीर के संबंध और शरीर की जात को अपनी जात मान लेते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं, मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन फिर भी हम देखो तो एक छोटे से बच्चे से उससे पूछ लो कि तेरा नाम क्या है, उस नाम को इतना पकड़ के रखा उसने, जाति को इतना पकड़ लिया, नाम को इतना पकड़ लिया है, रिश्ते नातों को इतना पकड़ लिया है, तो इतना पकड़ लिया है कि वो छूटता ही नहीं। मृत्यु आती है तो भी नहीं छूटता। नारियल देखा ना आप लोगों ने? नारियल जब खरीदने जाते हो तो सूखा नारियल ऐसे ऐसे बजा के देखते हो, नहीं देखते? हल्का तो नहीं है, थोड़ा वजन होना चाहिए, गिरी बराबर बजनी चाहिए, अंदर से खाली नहीं। और बढ़िया गिरी निकलती तो आप खुश होते, बढ़िया निकला नारियल, और अंदर से पोला खराब निकला तो बजेगा ही नहीं वो। फिर एक गीला नारियल होता है, तो गीला नारियल कई बार जब हम तोड़ते हैं तो वो टूट तो जाता, लेकिन उसकी गिरी उसके खोल में चिपके रहती कवर में। फिर उसको कितना भी टुकड़े टुकड़े करो, उसके 10 टुकड़े करो तो 10 में चिपकी पड़ी है। फिर चाकू से निकालो, चूरी से निकालो, कुरित कुरित के। ऐसा पता है ना आपको, माता है, देखा है ना ऐसा? बस ऐसी स्थिति मनुष्य की भी है। संसारिक वृत्ति वाला और संसार को सच समझने वाला व्यक्ति ऐसा ही चिपका हुआ है संसार से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, गीले नारियल की तरह। मृत्यु का झटका भी लगता है तो भी वो, उसकी आत्मा वहीं चिपकी रहती है, भटकते रहती है, फिर से जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। तो मरो मरो सबको कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर दोबारा जन्म ना हो। जन्म ही ना हो, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्मो, बार बार मरो, फिर जन्मने का दुख, फिर बुढ़ापे में बीमारी का दुख, फिर मृत्यु का भय। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक अपने घर में नहीं आएंगे। तो अपना घर क्या है? अपना घर कहाँ है? ऊपर है न ऊपर है न नीचे है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाई। बोले महापुरुष बताते, कहाँ के तुम रहने वाले हो? बोले हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वहां सूर्य भी नहीं, वहां चंद्रमा भी नहीं है, वहां स्वयं। और वो प्रकाश में जब तक आएंगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो इसलिए उस दृष्टि को हम पालें। देखो, दृष्टा और दृश्य दिखते 2 हैं।
लेकिन सृष्टा और सृष्टि, बीज और वृक्ष, तिल और तेल, है ना, घृत और दूध, दिखते दो हैं लेकिन है उसी के अंदर ही, वो अलग नहीं है उससे। बीज से वृक्ष अलग हो सकता है क्या? बोलिए, बोलिए ना। बीज से वृक्ष अलग होगा? बीज में ही वृक्ष छुपा है। आप चकमक में रगड़ मारते, माचिस से पहले चकमक हुआ करती थी, तो आग कहां थी? चकमक में थी। बीज में ही वृक्ष है, तिल में ही तेल है, दूध में ही घी है, पर कुछ करना पड़ता है ना उसके लिए, तभी तो दिखता है। लेकिन वो भौतिक चीज है, जड़ वस्तु है, इसलिए उसके लिए क्रिया करना पड़ता है। लेकिन भीतर जो परमात्मा है उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जयराम जी की, कुछ नहीं करेंगे तो वो है ही। और चीज के लिए तो किया जाता, उसके लिए किया ही नहीं जाता, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन हम है कि कुछ किए बिना रहते नहीं, हम बिल्कुल कुछ किए कि बिना की स्थिति में रहते ही नहीं, शांत बैठते ही नहीं, कुछ ना कुछ चलते ही रहता। अभी बैठे ही है, थोड़ी देर भी शांत नहीं है। सत्संग भी चल रहा है हमारा। अब सत्संग में क्या कर रहे हो? कई बार आप सत्संग सुन भी रहे हो और साथ साथ गुन भी रहे हो और साथ साथ गुड़ा भाग भी चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, ये दिमाग चल भी रहा है। श्रोता होते हैं एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं शरोता, सुपारी काटते ना, सरोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता माने सत्संग में आके ऊँघते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो काटते रहते हैं बात को। तो जिस प्रकार दूध में घी है तो उसको बिलोना पड़ता है, जमाना पड़ता है, तभी घी दिखता है। बीज है तो बीज को जमीन पे लगाना पड़ता, खाद पानी देना पड़ता, तभी वृक्ष में रूपांतरित होता है। ऐसे जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है। ऐसे सृष्टि के अंदर ही सृष्टा छुपा हुआ जिसने जगत बनाया है। लेकिन उसको देखने के लिए जो नजरिया चाहिए, नजर चाहिए, वो नजर हमारे पास नहीं है। दीद है दो पर दृष्टि एक है। किसके पास? महापुरुषों के पास। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। समझना, ये मैंने हमारे गुरुदेव के जीवन चरित्र की कुछ साखी, जैसे आप लोग सेंगा जी महाराज का जीवन चरित्र सिंगा जी महाराज का पढ़ते हैं ना, उनका जीवन उन्होंने जिया, जैसा जैसा उन्होंने जीवन जिया, जो रिद्धि सिद्धि आई उनके जीवन में, ऐसे महापुरुषों की जीवनी होती है, उस जीवनी में कुछ उन्होंने जैसा जीवन जिया है। तो ऐसे बापू जी की जीवन चरित्र है। उस जीवन चरित्र में आता है, दीद है दो पर दृष्टि एक है। हमारे पास कितनी दृष्टि है? ये दो आंख है। महापुरुषों के पास दो आंख नहीं होती, उनके पास एक ही होती है। जयराम जी की दीद है दो, ये दो आंख है लेकिन दृष्टि एक। दृष्टि दो नहीं होती, दृष्टि एक ही होती। आंख दो हो सकती है तो नजर तो एक ही होती है, दृष्टि एक ही होती है। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। जो गुरु दिख रहा है, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का मतलब ही बड़ा होता है, जो श्रेष्ठ है। लघु गुरु में वही एक। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए, अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि है उसकी तरह। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छानुसार। वो उस स्थिति का नाम बता रहे हैं कि महापुरुष उस स्थिति में बैठे हैं, ज्ञानी उस स्थिति में बैठे हैं। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए हमें ऐसी दृष्टि चाहिए कि हम जहाँ भी देखें वो परमात्मा नजर आए। हम जहाँ भी देखते हैं हमें अभी परमात्मा नजर नहीं आ जाता। यहाँ तो हमें अपना वाला नजर आता है, या तो दूसरा वाला नजर आता है, यहाँ तो स्त्री नजर आती है, या तो पुरुष नजर आ जाता है, या छोटा नजर आता है या बड़ा नजर आता है, जाति अपनी जाति वाला नजर आता है या दूसरी जाति वाला नजर आता है अपने गांव वाला नजर आता है या दूसरे गांव वाला नजर आता है, अपने जिले वाला नजर आता है या दूसरे के जिले का नजर आता है, अपने राज्य का नजर आता है या दूसरे राज्य का नजर आता है। लेकिन महापुरुष
महापुरुष कहते हैं हम वासी उस देश के, और दूसरा कहते हैं संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहां, कर याद अपने राज्य की। कौन सा राज? कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां, वहां निष्कंटक राज है। यहां भारत में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, वहां सारे प्रधानमंत्री सारे अपने अपने राजा हैं, स्वराज्य के सब राजा हैं। तो वहां पर महापुरुष विराजमान हैं और वहीं हमें लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो दृष्टि हमको मिले तब ना। तो वो दृष्टि कैसे मिलेगी? एक राजा ने पूछा, ईश्वर एक है कि अनेक? तो कईयों ने बोला फलाने फलाने भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है। तो मंत्री ने कहा एक ही है। राजा ने कहा फिर आंख वाले हैं ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं? दुनिया में आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं? आप बताओ। चलो माताएं बोलो, आंख वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं? बोल नहीं रहे। आंख वाले ज्यादा हैं। आपका क्या कहना है? अंधे ज्यादा है? जोर से बोलो माता। आंख वाले ज्यादा है, अंधे ज्यादा है? जो अंधे ज्यादा वो हाथ ऊंचा करो, ऐसा जो बोलते हैं कि अंधे ज्यादा है। ठीक है। और जो ऐसा मानते कि आंख वाले ज्यादा हैं वो हाथ ऊंचा करो। तो तुम कौन सी पार्टी की हो? दोनों में हाथ ऊंचा नहीं कर रही हो? किसी में तो हाथ ऊंचा करो। सत्संगी वाले हैं, सत्संग वालों की कोई पार्टी नहीं होती, वो तो गुरु की पार्टी के हैं, जहां गुरु जी लेके जाना चाहते। तो मंत्री सत्संगी था। मंत्री ने कहा महाराज आप ऐसा करो, मैं आपको कल इस पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा, आंख वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा है। एक सिपाही मुझे दे देना और कल शाम को 4 बजे तक आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा कि आंख वाले ज्यादा है कि अंधे ज्यादा है। दूसरे दिन सुबह उस मंत्री ने क्या किया? एक डंडा लिया। है डंडा एक है, झंडे अनेक है। हैं? डंडा तो बहाना है, आखिर तो झंडा ही लगाना है। तो डंडा लिया और डंडा लेकर के चांदनी चौक में पहुंच गया। दिल्ली में चांदनी चौक है, लाल किले के सामने, है ना? देखा नहीं अभी बवाल हो गया था झंडे के ऊपर। ये हमारा झंडा है, ये तुम्हारा झंडा है, ये हमारा डंडा है, ये तुम्हारा डंडा है। हमारे डंडे पे तुम्हारा डंडा कैसा लग गया, हमारे झंडे पे तुम्हारा झंडा कैसे लग गया? उसके ऊपर डिबेट हुई। तो उस डंडे पे उस मंत्री ने जूता उल्टा करके और फंसा के ऐसा बैठ गया और सिपाही को बोला कि कोई भी आएगा पूछेगा, मैं तो बोलूंगा नहीं, बस इशारा करता जाऊंगा तो उसके नाम लिखते जाना। तो कोई भी आया, जानते तो थे ही उसको। अब राजा के मंत्री को कौन नहीं जानेगा बताओ? देश का राजा है, प्रधानमंत्री, उसको आप सब जानते हैं। और मध्य प्रदेश का मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, वो भी आप जानते। तो अगर मुख्यमंत्री ऐसा करे तो सब लोग आके पूछेंगे कि मामा क्या हो गया? जयराम जी की। तो ऐसे ही मंत्री साहब से पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या हुआ? वो कुछ बोले ना, इशारा करे भाई नाम लिखो इसका। जो भी आए पूछे ये क्या हो रहा है, बोले नाम लिखो इसका। हाँ, कुछ गिने चुने लोग आए। सुबह 10 बजे वो बैठ गए, 12 बजे तक सब पूछने वाले आए। एक आध कोई आया, जिसने आया देखा और चला गया, उसने पूछा ही नहीं। ऐसे धीरे धीरे 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे, 4 बजे राजा तक को खबर पहुंच गई। बोले वो जो मंत्री है ना, वो कल भी यहाँ बहकी बहकी बात कर रहा था राज्यसभा में, उससे पूछा गया था कि आंख वाले ज़्यादा कि अंधे ज़्यादा, तो सबने बोला था, जैसे आप सबने बोला कि आंख वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उसने बोला कि मैं कल जवाब दूंगा। मुझे लगता है, मेरे विचार से आंख वाले बहुत कम है, अंधों की संख्या बहुत है। तो सब मंत्री नाराज हो गए थे कि बोले सठिया गया है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। आंख वाले तो भाई देखो, राजा साहब की भी आंख है, तुम्हारी भी आंख है, राज्यसभा में जितने लोग बैठे हैं सब देख पा रहे हैं, सब आंख वाले हैं। अंधा कौन है? और तुम्हें सब अंधे नजर आ रहे हैं।
तुमने बोला कि अंधों की संख्या बहुत है, आंख वालों की गिनी चुनी है। फिर सबने बोला, विरोध किया, तो फिर तुमने कहा कि कल जवाब दे देंगे। तो कल तो बहकी बहकी बात कर रहा था और आज फिर सच में पागल हो गया, उल्टा जूता करके डंडा पे लटकाए खड़ा है। आखिर हो क्या गया मंत्री को? सब आके पूछे, राजा तक खबर गई, राजा भी आया। राजा ने बोला, अरे भाई क्यों नाम खराब कर रहा, क्या हुआ क्या है? अरे ये कर क्या रहा तू? बोले कुछ नहीं महाराज, आपका ही इंतजार था। ऊपर से डंडा नीचे किया, जूता पहना और बोले आप मिलेंगे राजसभा में, चलिए आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो गया तो उसने कहा सिपाही को, लिस्ट जरा दे दो राजा महाराज को। बोले महाराज आपने पूछा था आंख वालों की संख्या है ज़्यादा की अंधों की, तो मैंने लिस्ट बनाई है, ये रही अंधों की लिस्ट बड़ी लंबी, और सबसे ऊपर मैंने आपका ही नाम लिखा है। और ये रही आंख वालों की, वो तो गिने चुने हैं, और अंधों की तो महाराज भरपार है, भरमार है। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ सही बोल रहा हूँ। बोले मेरा नाम क्यों लिखा? बोले अच्छा है बताइए, आपने मेरे को कैसा देखा, क्या देखा? मेरे पास आए तो मैंने ये देखा कि तुम डंडे पे जूता उल्टा लटका के खड़े थे, देखा था? बोले हाँ। तो फिर पूछा क्यों था कि मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे ही सभी ने पूछा, सबको दिख रहा था कि डंडा है, डंडे के ऊपर जूता है उल्टा लटका हुआ है, ये सबको दिख रहा था, फिर भी पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अर्थात जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है उसको देख रहे हैं, तो वही तो अंधापन है। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया विंद। वो परमात्मा इतना निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है, फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। और जहां है नहीं उसमें सत्य बुद्धि लगा के बैठे हैं। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे खो के फिर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन लगाना महाम उठता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, ये सुखद किसी का प्यार कब तक रहेगा, जिसको माना है अधिकार ये कब तक रहेगा, यहां मन लगाना महाम उठता है। क्यों? क्योंकि वो एक दृष्टि प्राप्त नहीं है। तो हम फिर हमारे गुरुदेव के जीवन चरित्र में हम पढ़ते कि गुरुदेव जब साधना काल में थे और साधना रत थे, तो एक रात्रि को वो किसी गांव के नर्मदा किनारे, नर्मदा माँ है ना, कल नर्मदा जयंती थी ना, बोलो नर्मदा माता की। तो नर्मदा माँ के तट पर एक गांव था, वहां पर एक मकान सा बना था, बंद था वो मकान, कोई रहता नहीं था। तो वहीं बरामदे में देखा कि एकांत है, तो महापुरुषों को एकांत चाहिए होता, कहीं विघ्न बाधा ना पड़े, वहां ध्यान लगा लिए। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। लेकिन वहां से गुजरते हुए लोगों ने जब बापूजी को देखा तो कहा, देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला, जब उसने शोर मचा दिया और पूरे गांव के लोगों को एकत्रित कर दिया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि कोई यहां पर चोर है, कोई चोर है। जब वहां भीड़ इकट्ठी हुई, बंद मकान बरामद खाली, बैठे वहीं समाधि, देखा किसी ने सोचा डाकू, तो सब आए लेके लाठी भाला और चाकू, दौड़े, चीखे, शोर मच गया, चलो 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 चलो। फिर जब शोर हुआ तो महापुरुष ने आंख खोली, समाधि भंग हुई। जब समाधि भंग हुई तो वहां के लोगों ने, जिसकी जैसी दृष्टि थी, सृष्टि कैसी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भगवान कैसे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा हूं तिन तैसी। जितने भक्त है उतने ही भगवान है, जितनी सूरत है उतनी मूरत है। तो साधक उठा थे विखरे केसा, उठ गए, विखरे हुए केस थे, पर चेहरे जब आंख खोली तो आंख में एक नूरानी नजर थी, और राग नहीं था, द्वेष नहीं था, भय नहीं था।
देखो, जहां भय होता है वहां निर्भयता होती है, लेकिन अभय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता भगवान श्री कृष्ण देवी संपदा विभाग के 16वें अध्याय में बताते हैं महापुरुष कैसे होते हैं, अभय पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ राग द्वेष जिसका चला जाता है, राग द्वेष जिसके मन में किंचित मात्र भी नहीं होता, राग द्वेष न किंचित लेसा, तो फिर वहां के जितने भी लोग आए थे, जैसे जैसे लोग थे, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आशिक माना और साधु जन कीने परिणामा। ये तो अनेक दृष्टि थी, लेकिन महापुरुष की कौन सी दृष्टि होती है? उनके पास एक ही दृष्टि थी, उन्होंने एक दृष्टि से सभी की तरफ निहारा, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को, सशस्त्र मतलब हथियार समेत थे, फिर भी बीच में से वो शांत गंभीर होकर के निकल गए, सबके लाठी भाला चाकू सब वहीं गिर गए और सभी ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। ये महापुरुष की दृष्टि का प्रभाव होता है। कि महापुरुष की दृष्टि कैसे होती है कि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी की नजर में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में भी अमृत वर्षी होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें कोई संदेह कर सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आया हुआ साधक तरस सकता है, भक्त तरस सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर, जिस पत्थर पर भी नजर पड़ जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पत्थर पर पड़ी थी तो पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई थी। वो प्रतीक है जड़ हो जाना। पत्थर जड़ है, जड़ता के अंदर भी चेतनता को प्रकट करते हैं भगवान की कृपा। तो ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो, उसके लिए क्या है, क्या करना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा, सब छोड़ के तू मेरी शरण आ जा, ऐसा भगवान का वचन है। तुमने कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया, तुमसे भूल से, जाने से, अनजाने से कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, दुनिया के लोग उंगली दिखा दिखा के तुम्हारी गलती दिखाएंगे, तुम्हें दोषी कहेंगे, तुम्हें पापी कहेंगे, तुम्हें दुष्ट कहेंगे, ना जाने क्या क्या लांछन लगाएंगे, झूठे सच्चे जो भी। लेकिन भगवान और गुरु क्या है कि भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारी पापिभ्यो पाप कृतमः, कैसा भी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा, तू मेरी शरण जा, अहम तुम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान गारंटी देते हैं। बताओ, दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हें चीज वस्तु की गारंटी देता, वारंटी देता है, लेकिन गारंटी वाली भी नष्ट होती है, वारंटी वाली भी नष्ट होती है कि नहीं होती? बताओ, कितने दिन चलेगी? गारंटी भी दे देगा तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती, कोई 2 साल की होती, कोई 4 साल की होती, कोई 6 साल की होती, फिर भी नष्ट तो वो भी होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें गारंटी और वारंटी दोनों देता हूं कि तुम नष्ट नहीं होगे, तुम शाश्वत को पालोगे अगर तुम मेरी शरण आ जाओगे तो उस शरण में जाने के लिए हमें भी वैसी दृष्टि प्राप्त हो जो दृष्टि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। कौन सी? दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, जो संजय के पास है, जो भगवान वेदव्यास के पास है, जो नानक जी के पास है, जो कबीरदास जी के पास है, जो मीरा जी के पास है, जो नामदेव जी के पास है, जो ज्ञानेश्वर महाराज के पास है, जो कबीरदास जी के पास है, वो हर महापुरुष के पास गुरु की कृपा से वो दृष्टि उसे प्राप्त होती है और उसी दृष्टि को प्राप्त करके वो उस परमात्मा को सर्वत्र सर्वव्याप्त जानता है और सबके भीतर उस परमात्मा को निहारता है। उसकी नजर में बस वो एक ही परमात्मा है। हम सूरजमुखी के फूल को सूरजमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरजमुखी का स्वभाव होता है पौधे का, जिधर सूरज होता है उसको मुंह ऐसे ही होता है। पूरब, सुबह पूरब की तरफ से सूर्योदय हो रहा तो वो उसकी तरफ उधर झुका रहेगा। सूर्य अगर इधर जा रहा तो इधर झुकेगा, इधर जा रहा तो इधर झुकेगा, सीधा हुआ तो सीधा रहेगा। आप सब किसान भाई हैं, पता तो है ना सूरजमुखी का पौधा। तो सूरजमुखी नाम उसका इसलिए क्योंकि उसका मुख सूरज की तरफ ही होता है। नंदी का मुख जैसे भगवान शिव जी की तरफ ही होता है, ऐसे भक्त का मुख भगवान की तरफ हो, शिष्य का मुख गुरु की तरफ हो, गुरुमुखी हो। इसलिए नानक जी ने कहा
कि घर विच आनंद रया भरपूर मनमुख स्वाद न पावहीं, तो कौन पाएगा? गुरुमुख पाएगा। तो ऐसी दृष्टि किस किस को प्राप्त हुई? आओ मिलकर के हम गा के अपनी जीभा को पावन करें और हम भी अपने भीतर की दृष्टि को जगाएं। ठीक है। वो मंत्री सत्संगी था, तभी उसने कहा कि राजा साहब, ये बाहर की दृष्टि में दो भासता है, मैं इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीतर की दृष्टि की बात कर रहा हूं। बाहर की दृष्टि सबको है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा जो नहीं देख पाए और उस परमात्मा का दर्शन ना कर पाए, उस परमात्मा को ना निहार पाए, तो वो आंख होते हुए भी वो अंधे ही है। और भले ही बाहर की आंख नहीं है सूरदास जी की, लेकिन भीतर की आंख जिनकी खुल गई है, वो तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर देते हैं। शूर पदावली उन्होंने पद लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, तो वो गाते हैं। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है आपने देखा है कि आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप बड़े चाव से, बड़े भाव से पूछते हैं, अच्छा महाराज जी, भाई जी, बताइए क्या चलेगा आपको? चाय चलेगी कि दूध चलेगा? वास्तव में ना चाय चलती है ना दूध चलता है, क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते तो कैसे चलेगा? जयराम जी की दूध के पैर होते हैं क्या जो चलेगा? चाय के पैर होते हैं क्या चलेगा? उसको चलाने वाला कोई और होता है, लेके आने वाला कोई और होता है। रामायण देखी, उसमें बाण चलते हुए देखा है, बाण चलाते हुए देखा है, लेकिन बाण को चलते हुए देखा है? बाण चलाने वाला दिखता, लेकिन बाण चलते हुए, क्योंकि बाण के कोई पैर ही नहीं होते, वो कैसे चलेगा? फिर भी चलता है। लेकिन बाण जब निशाने पे लगता है तो बाण खुश होता कि हाँ, मैं बिल्कुल फिट बैठा हूं, निशाने पे आ गया। खुश होगा बाण? नहीं होता। बाण निशाने पे नहीं बैठा तो भी दुखी नहीं होता। क्यों? सुख और दुख उसको होता, चलाने वाले को। उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से। उसी को कहा है कि बिन पग चले सुने विन काना। वो प्रभु का नाद कैसा है कि उसको बहरा भी सुन सकता है। वो प्रभु कैसा है कि उसको अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है। वो प्रभु की तरफ नित्य लंगड़ा भी कर सकता है, पंगु भी। गुरु चाहे तो पंगु भी गिरवर चढ़ जाए, पर्वत चढ़ जाए। शूर दुनिया देखे, गूंगा भी राग सुनाए। गूंगा भी राग गा सकता है, जो बोलना नहीं आता वो भी राग गा सकता है। ऐसा है प्रभु का नाम। तो आइए हम सब मिलकर ऐसे प्रभु की महिमा का, उन महापुरुषों का जिन्होंने ऐसी दिव्य दृष्टि पाली, ऐसे महापुरुषों को याद करके हम भी याद करें कि हमारी भी वो दिव्य दृष्टि। अच्छा, हम जो भी प्रतीक आत्मक हम जो पूजा करते, पाठ करते हैं ना, हम प्रतीकों में भी लिपटे रहते हैं, प्रतीकों में ही फंस जाते हैं। ये प्रतीक है दीप जलाना, धूप करना, हाँ। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्नान मृत्युर्मुक्षी मामृताद। वो दिव्य सुगंधी, जहां सुगंधी होगी वहां दुर्गंधी भी होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पवित्र गंध हूं, अर्थात सुगंध से दुर्गंध ये द्वंद्व में आ गया, लेकिन पवित्र गंध कहा भगवान श्री कृष्ण, वो मैं हूं। ऐसे ही हम भीतर की दृष्टि जब हम पा लेंगे तो फिर वहां सुख है, न दुख है, न मान है, न अपमान है, यश है, न अपयश है। शरीर को मैं मान करके जो जीते हैं वो सब शरीर के धर्म है। आत्मा, वो वहां न सुख है। देखो, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नचा सूत्र जिब्बे नचा घ्राण नेत्रे, न मे पंच भेमो भूमि न तेजो न वायु। हम जो घ्राण इंद्रिय वो भी नहीं है, श्रवण इंद्रिय भी नहीं है, और दर्शन इंद्रिय भी नहीं है, नाक भी नहीं, कान भी नहीं, शब्द रूप स्पर्श पांचों इंद्रियां नहीं, तो कौन है फिर? न सुखम न दुखम न पापम न पुण्यम, न मे जाति भेदा, न मे पंचकोशा। पांच प्राण, पांच कोश, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, ये सब मैं नहीं हूं। फिर कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो आइए ऐसे महापुरुषों को हम याद करके अपने जीवा को पावन करें। वो दृष्टि हमारे गुरुदेव के पास, गुरुदेव साईं लीला शाह जी से वो दृष्टि उन्होंने प्राप्त की।
और गुरुदेव हमें भी वो दृष्टि देना चाहते हैं, हम ले लें वो दृष्टि। सब घट मेरा साइया खाली घटना को बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने सभी गाइए प्रेम से। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा वाली से, हरि कीर्तन की शोभा प्रभु नाम की ताली से। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोली रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। तेरे काहे को हुजूर, तेरे काहे को हुजूर। तूने सकल बनाई है सुहान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी हाथ करके। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, निगाह मीरा की निराली पी के जहर की प्याली। ओ ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे बाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। ओ आओ आओ बलिहार, आओ लाओ बलिहार। ओ काले कृष्ण मुरार, काले कृष्ण
झांकी भगवान हरि नाम के ताले हरि बोल। और जो आंख से दिखाई नहीं देता, बाहर की दृष्टि नहीं, लेकिन भीतर की जो दृष्टि है, और जब भीतर की दृष्टि आती है तो क्या होता है? गाइए सभी। इसी तरह सूरदास निगाह जिन्ने की थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जिन्ने की थी खास, वैसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। हुए जब नैन बंद तब मिला वो आनंद, हुए जब नैन बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, आया नजर नजारा हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, वो सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, आई रोशनी थी आंखों में। तो क्या बोलोगे दोनों हाथ ऊंचा करके? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हरि बोल। गुरु नानक के कबीर सही जिंदगी न जी, गुरु नानक कबीर सही जिंदगी नजी, ओ पत्ते पत्ते में बताया निराकार को, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को। ये गली बियाबान, ये गली बियाबान, ये शहर और गांव, ये शहर और गांव, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी जर्रे भगवान झांकी भगवान की। हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा। ओ तेरा बेड़ा पार हो जाए
आपको? कहते हैं जिसको अच्छा लगता है उसकी पुण्याई, जिसके हृदय में भगवान का वास होने लगता है अर्थात भगवान प्रकट होने लगता है, तो क्या होता है? भगवान प्रकट होता है तो आनंद आने लगता है। आनंद ही भगवान का स्वभाव है, और आनंद जब प्रकट होने लगता है तो समझो भगवान का प्रादुर्भाव आपके हृदय में होने लगा, क्योंकि भगवान हृदय में ही वास करता है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां अवश्य होता हूं जहां मेरे नाम का कीर्तन होता है, जहां भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं। मैं वैकुंठ का भी परित्याग कर देता हूं, योगियों के हृदय से भी निकल के चला जाता हूं, लेकिन कहां? जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का वचन है, वहाँ मेरी हाजिरी अवश्य होती है, तभी तो आनंद आता है, और आनंद ही भगवान का स्वभाव है। इसलिए गाइए हरि ओम गाय जा, हरि ओम गाय जा, सिया राम राम गाय जा, सिया राम राम गाय जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, वो खुद ही लेने आएगा, वो खुद ही लेने आएगा, तू खुद ही प्यारा हो जाएगा, तू खुद ही प्यारा हो जाएगा। सिया राम राम गाएगा, सिया राम राम गाएगा, हरि हरि बोल। जिसके हाथों से भगवान के नाम की ताली नहीं बजती, समझो कलयुग बैठा है हाथ में, ताली नहीं बजाने देगा। जिसकी जीवा भगवान का नाम ना गा सके, समझो जीवा पे कलयुग बैठा है। और जो भगवान नाम कीर्तन में झूमे नहीं, नाचे नहीं, गाए नहीं, और यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है, भगवान की भक्ति का और गुरु की कृपा और शक्ति का प्रभाव है, तभी आप यहाँ आके बैठे हैं। नहीं तो तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। अगर आपको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती तो आप आते नहीं। इसलिए जो आए हैं वो सब पुण्यात्मा हैं, भगवान की गुरु की ऊपर कृपा है, क्योंकि सत्संग में वही पहुंचता है। सत्संग में कौन पहुंचता है? लोग बोलते हैं हम क्यों जाएं सत्संग में, हम कोई पापी हैं। हाँ, पापी ही सत्संग में नहीं आता, सत्संग में पुण्यात्मा ही पहुंचता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो सत्संग में पापी व्यक्ति नहीं, पुण्यात्मा आता है। पापी व्यक्ति तो पहुंच ही नहीं सकते, और पुण्यात्मा तो गाते हैं, झूमते नाचते हैं, हरि हरि बोल। तुलसी संगत साधकी हरि कोटि अपराध। सिया राम राम गाय जा, सिया राम राम गाय जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हरि ओम ओम गाय जा, 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 हे हरि। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती,
सुनी हरि चरित्र न जो हर्षाति। कठोर हृदय में भगवान का नाम जा ही नहीं सकता, और कठोर व्यक्ति भगवान के नाम से द्रवीभूत नहीं हो सकता। कोई गाली दे और आपको गुस्सा आ जाता है, तिल मिला जाता है। ऐसे ही भगवान के नाम का असर होने लगे, तब समझना कि भजन हो रहा है। और असर नहीं हो रहा था, हृदय कठोर हो गया है, सूख गया है। इसलिए भक्ति का थोड़ा सा जल डालिए, प्रेम से सींचिए उसको, भाव से गाइए, भाव को जगाइए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु जैसे गागर भरती है तो छलक जाती है, ऐसी भक्त का हृदय जब भर आता है तो आंखें छलक जाती है, वो झूमता है, नाचता है और गाता है। हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, हरि ओम ओम 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 राम 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 बजा ताली, हरि ओम ओम ओम। कोई रहे न खाली, भगवान नाम कीर्तन से जो रस आया है, आनंद आया है, उसको और गहरा उतरने दीजिए। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना घर, अपना परिवार, अपना घर द्वार, व्यापार, सब प्रभु के चरणों में अर्पण। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी से। वो है तो सब है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए शरणागत हो जाइए। भगवान की, सदगुरु की शरण में आने से हम निष्पाप होने लगते हैं, निष्कलंक होने लगते हैं, पाप ताप सब जलकर भस्म होने लगते हैं। जबई नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिंदी आग की पड़े पुराने घास। बजाओ ताली, ओम हरि ओम 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 ओम। अब खिलखिला के हंसना है, जोर से खिलखिला के हंसना है। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। हंस लो भैया। अच्छा, हंस भी रहे तो रोनी जैसी सूरत बना के हंस रहे हो, क्यों रोते हो भाई? सत्संग में आते फिर भी ऐसे गंभीर होके बैठे रहते हैं, ऐसे सीरियस होके बैठे रहते हैं। यहाँ गंभीर और सीरियस होके बैठने की आवश्यकता नहीं है, हल्के फुल्के होकर आराम से मजे में आनंद में बैठिए। यहाँ भी अगर सीरियस होके बैठे तो क्या फायदा? फिर सीरियस लोगों की जरूरत सत्संग में नहीं है। सीरियस लोग जो हो जाते हैं उनको कहाँ पहुंचाते हैं? जयराम जी की। यहाँ तो सब पाप ताप संताप सब दूर होने लगते हैं सत्संग से। देखो, बारिश के दिनों में सांप निकलते हैं ज्यादा, क्यों? अभी तो बिल में छुप के रहते हैं, वो पानी जाता है बिल के अंदर और वो बाहर आते। ऐसे सत्संग पंडाल लगा जरूर, लेकिन यहाँ भी वर्षा हो रही है, कीर्तन की वर्षा, सत्संग की वर्षा। और सत्संग कीर्तन की वर्षा के द्वारा जो नाम प्रभु का भीतर जाता है, तो प्रभु का नाम कैसा है कि भय नाशन, भय का नाश करने वाला, दुर्मति हरन, दुर्मति को हरने वाला, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे, सफल हो वहीं सब काम। ये सफलता का मूल मंत्र है। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सभी बिगाड़े काम, कबीरा शुभ दिन शुभ घड़ी जब आन पड़े हृदय में नाम। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तो भगवान का नाम तो शिवजी भी जपते। हम शिवजी से बड़े हैं क्या? और कई लोग ऐसे दुष्टात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हम क्यों भगवान का नाम ले, हमने क्या पाप किया है? हाँ, तुमने पाप किया है जयराम जी की। तुम पापी हो तभी भगवान का नाम नहीं ले पाते हो। पुण्यात्मा ही भगवान का नाम लेता है, क्योंकि भगवान का नाम पापी भी ले तो वो पापी रह नहीं सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा होने लगते, पुण्यात्मा होने लगते हैं। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। लेकिन भगवान के नाम को जपें तो भगवान के नाम जुड़ के जपें। इसलिए संत दर्शन की महिमा है। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। कितनी चीजें?
मोह तजी मोह माया और अभिमान। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, है ना। राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में एक शर्त थी कि यज्ञ संपन्न तब माना जाएगा कि बड़ा सा एक बहुत बड़े जो मंदिर में हम लगाते हैं घंटा होता है ना, घंटा होता बड़ा, वो बजेगा। तो राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ लेकिन वो घंटनाद हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अभी यज्ञ पूरा माना नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सी विधि ऐसी रह गई जिसके कारण से भगवान प्रसन्न नहीं हुए और घंटनाद नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक ऋषि रह गए हैं और वो ऋषि जाति से बहुत निम्न जाति के थे। उनका नाम लिया तो सबकी नाक बूझ सिकुड़ गई। वो बोले आपने सबको बुलाया, ज्ञानी हंस परमहंस सबको बुलाया, राजाओं को महाराजाओं को, लेकिन उन संत को छोड़ दिया, इसीलिए भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, जाओ भीम लेके आओ उन संत को। भीम गया, मोटा गदा लेके, सारथी बुलाया, रथ बुलाया, चलो। तो गया, रथ लेकर के गया, राजसी पोशाक पहन करके गया और अभिमान से गया था, रथ लेके गया था। कहा महाराज चलिए, राजसूय यज्ञ हुआ है उसे संपन्न कीजिए, दर्शन दीजिए, वहां पर आहुति डालिए और पूर्णाहुति कीजिए। तो बोले हम नहीं जाएंगे, वहां जाने से हमारा क्या फायदा। महाराज फायदा नुकसान, बोले तुम भी तो सोच के आए हो, तुम हमें क्यों ले जाना चाहते हो? तुम भी तो फायदा नुकसान का ही सोच के आए हो। संतों के पास जाएं तो फायदा और नुकसान, नफा नुकसान सोच के नहीं जाना चाहिए। वहां तो फायदा ही फायदा होता है, नफा ही नफा होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। लेकिन अभिमान से नहीं, भाव से जाना चाहिए। कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो वो ऋषि कहते हैं कि अगर तुमने राजसूय यज्ञ किया है उसका जो पुण्य है वो मुझे दो तो मैं चलूं। महाराज कैसी बात कर रहे हो, ये फायदा क्या ले जाने का? राजसूय यज्ञ का पुण्य ही आप सारा ले लेंगे तो फिर आपको ले जाके फायदा ही क्या है? तो बोले जाओ हम नहीं जाते। और वो वापिस आ गया। संतों से मुंह जोरी नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अपनी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि से हम उनको नहीं समझ सकते, और संत और भगवान बुद्धि से परे हैं। अगर वो बुद्धि में समा जाए हमारे, तो फिर वो संत ही नहीं, वो भगवंत ही नहीं। और संतों के आगे संत की महिमा वेद न जाने, जेखा जाने तेखा पहचाने। जो जानते हैं वही पहचानते हैं। ब्रह्मज्ञानी की कद ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूढ़ पहचाने। मीडिया वाले थोड़ी पहचानते हैं संतों को। मीडिया वाले तो मूढ़ लोग, कुछ भी चिल्लाते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। विवेकानंद कहते हैं कि एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को समझ सकता है। ज्ञानी ही ज्ञानी, ज्ञानी की गत ज्ञानी जाने। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधों से गधे मिले तो होए लातम। इसलिए ज्ञानी से मत उलझिए। और ज्ञानी तो बोलते हैं हम ज्ञानी के गुरु हैं, मूर्ख के हम दास हैं। ज्ञानी के गुरु मूर्ख के हैं हम दास, उसने उठाए डंडा तो हमने जोड़े हाथ। ज्ञानी चलते हैं तो चींटी मर ना जाए उसका भी ख्याल रखते हैं, और आगे शेर आ जाए तो उसके आगे भी तन के खड़े रहते, उससे डरते नहीं। चींटी न मर जाए उससे डरते हैं, लेकिन शेर से नहीं डरते। चींटी मर ना जाए, शेर से नहीं डरते, क्योंकि अभय पद को प्राप्त है, क्यों डरना। ना वो डरते हैं ना डराते हैं। तो संतों के पास जाए तो जैसे राजा दशरथ नंगे पैर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाते हैं, और वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर विनती करते, प्रार्थना करते हैं
कि आप हमारे घर में पधारिए, आप आएंगे तो हमारे घर भगवान आएंगे। बार बार राजा दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे लेकिन भगवान का अवतार नहीं हो रहा था, और भगवान ने तो भविष्यवाणी की थी कि मैं अयोध्या में राजा जनक के घर जन्म लूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार। तो भगवान श्री राम जी से पूछा कि प्रभु आप जाने में इतना देर क्यों कर रहे? पहले बोले राजा दशरथ जो है वो पहले गुरु के चरणों में तो जाएं। 10 रथ माने जो है ना इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब तक गुरु के चरणों में अर्पण नहीं होगा तब तक भगवान का पदार्पण कैसे होगा? इसलिए दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरणों में जाते हैं और फिर वशिष्ठ जी जो विधि बताते हैं उस विधि के अनुसार जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तभी भगवान श्री राम का जन्म होता है, लक्ष्मण जी का जन्म होता है, भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो वहां संत की महिमा दशरथ जी जानते हैं, गौ माता की महिमा भी संत वहां जानते हैं, कामधेनु उसका दूध है, दूध की महिमा जानते हैं। कामधेनु गाय के दूध से ही खीर बनी थी और खीर का ही भोग यज्ञ में लगाया था, तभी भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए थे। तो भगवान को रिझाना है तो भाव की आवश्यकता है, पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की महत्ता नहीं है, भाव की महत्ता है। तो अहंकार कि मैं लेने आया हूं और अहंकार बस राजसिक गुण था तो राजसी तरीके से बात किया तो संत नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण बोले क्या हुआ, खाली हाथ आ गए? तो बोले उन्होंने बोला कि जो यहाँ यज्ञ हो रहा है उसका पुण्य मुझे दो तो मैं चलूं। तो भगवान तो जानी जानन भगवान समझ गए कि इन्होंने किस भाव से बोला होगा और किस भाव से बात की होगी। तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भाई भी मानती, सखा भी मानती है। उन्होंने इशारा किया, द्रौपदी समझ गई। देखो जो अपने से श्रेष्ठ जन है उनका जो संग करते हैं वो इशारों में भी बात समझ जाते हैं, महापुरुषों के संकेत को भी समझ जाते हैं, और अपने से श्रेष्ठ जन उनका संकेत ही श्रेष्ठ होता है, उनका इशारा भी श्रेष्ठ होता है। उन्होंने द्रौपदी को ही क्यों भेजा? समझदार है। समझदार लोगों के संग में रहने से समझ बढ़ती है और मूढ़ लोगों के संग रहने से मूढ़ता बढ़ती है। गौओं को जो चराने वाला ग्वाला होता है ना वो बुद्धिमान थोड़ा होता है, गायों के साथ साथ रहते उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। गौ माता की जो सेवा करता है, वहीं अगर जो भैंस की सेवा करता है उसकी भैंस छाप बुद्धि हो जाती है। प्रमाण क्या है? गाय रोड पे हॉर्न बजाओगे दाएं बाएं जल्दी से भाग जाती, फुर्तीली होती। भैंस वहाँ 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 खूब बजाते रहो हॉर्न, तो कहावत बना दी भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा। भैंस ऐसी है, एक बार पानी में गई तो निकलती नहीं, फिर मरोड़ते रहो पूंछ, इसलिए कहा भैंस गई भैंस पानी में। फिर बोलते काली काली, बोले काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस नाराज हो गई एक बार, सब कहावतें मेरे ऊपर ही लगा रखी है, काला अक्षर भैंस बराबर, तो गाय ने कौन सी पीएचडी कर रखी है? तो महाराज श्रेष्ठ जनों के संग रहने से श्रेष्ठता बढ़ती है, उनके गुण हम में आने लगते हैं। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ जनों का संग करिए, और श्रेष्ठ संग है सत्य का संग, सत्संग, महापुरुषों का संग। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के इशारे को समझ के वो नंगे पैर गई और नंगे पैर जाकर के और उनसे प्रार्थना की कि ऋषिवर हमारे राष्ट्रीय यज्ञ में अपने चरण धरें ताकि हमारा यज्ञ पवित्र हो, आपका आशीर्वाद हो मिले तो यज्ञ संपन्न हो। विनम्रता है, आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। सम्मान है, विनम्रता है। बोले हम चलेंगे यहां पर, हमारा क्या फायदा, मैं जब चलूं जब 1000 यज्ञ का पुण्य मुझे दो तो मैं चलूं। बोले महाराज सब आपका ही है, 1000 क्या, 1 लाख 1 करोड़ पुण्य ले लीजिए, उसमें क्या है, लाइए जल, मैं करती हूं संकल्प। बोले मतलब? बोले महाराज शास्त्र में लिखा है कि संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान।
मुझे कोई मोह नहीं है, कोई मान नहीं और मेरा कोई अभिमान नहीं। मैं तो आपको विनम्रता से लेने आई हूँ और आप ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, आपके दर्शन के लिए आना। और जहाँ से मैं चली हूँ नंगे पैर चली हूँ। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। 1,000 यज्ञ का पुण्य एक एक चरण एक एक कदम रखने से हुआ महाराज। जहाँ से चली हूँ वहाँ से यहाँ तक जितने भी यज्ञ के पुण्य मिले वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ महाराज, चलिए कृपा करिए। ऋषि प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए हुए, उसकी समझ तो महापुरुषों के साथ रहने से समझ भी ऊंची होती है। और ऋषि आए, सबने चरण वंदना की, आसन दिया, यज्ञ में आहुति डाली। फिर भी घंटा नहीं बजा। बोले अब क्या त्रुटि हो गई? अब त्रुटि ये थी कि वहां पर जब भोजन परोसा जा रहा था, 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। इन ऋषि ने क्या किया? ये ऋषि ने सभी भोजन को एकत्रित कर दिया। तो किसी ने नाक मुंह सिकोड़ ली कि बोले बताओ, वहां पे भी बोले रहे जाति के नीचे हैं तो समझ ही नहीं कि क्या खीर कैसे खानी चाहिए, पूड़ी कैसे खानी चाहिए, सब्जी कैसे खानी चाहिए, समझ ही सबको इकट्ठा कर लिया। तो वहां पर अश्रद्धा हुई है। संत को उस दृष्टि से देखा गया है, नीच भावना से, हीन भावना से। तो भगवान कहां से प्रसन्न होंगे? इसलिए संतों को हम नहीं पहचान सकते। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों को पहचानना, इस खोपड़ी अगर जहां लगाए वहां चारों खाने चित्त। हम तो बहुत साधारण छोटे से जीव हैं। जब भगवान द्वापर में श्री कृष्ण जी आए तो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी अचंभित होकर, ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा करने के लिए आए थे, जयराम जी की। और त्रेता में तो भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली सती ने। क्या हुआ? शास्त्र में आपने सुना होगा। चलो सती तो दूर की बात है, ब्रह्मा जी तो दूर की बात है, भगवान शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी। और जो भगवान श्री राम की छाया की तरह उनके साथ रहते, 14 वर्ष उनके साथ चलते हैं, छाया की तरह अंतरंग होकर के रहते हैं। वहीं जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारते हैं और सीता माता को लाने के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित करो। लक्ष्मण जी कहते क्यों? बोले सीता माता को उसमें प्रवेश कराना है। तो लक्ष्मण जी आग बबूला हो जाते हैं। आप सती पे, आप सीता माता पे संदेह करते हो? जितने इतने कष्ट सहे, आपके लिए इतना दुख सहे, राज्य का सुख छोड़ करके आपके साथ नंगे पैर पग पग पर चली है। दुष्ट रावण ने उनका हरण किया और वो यहां रही। रावण ने कितना प्रयास किया लेकिन छलावा करने की, लेकिन वो सदैव आपका भजन करते रही, आपका सुमरन करते रही। ऐसी सीता माता पे आप संदेह करते हो? लक्ष्मण जी बिल्कुल आग बबूला हो गए। तो भगवान जी ने कहा, अरे छोटे भाई क्यों नाराज हो रहे हो? मैं कहाँ सीता की परीक्षा ले रहा हूं, मैं तो अग्निदेव से अपनी असली सीता लेना चाहता हूं। तो ये कौन है? ये तो सीता की छाया है। असली सीता को तो रावण छू भी नहीं सकता, जयराम जी की। ये छाया सीता है, असली सीता नहीं है। तो असली सीता फिर जो लक्ष्मण जी उनके साथ रहते हैं वो भी राम जी की पूरी लीलाओं को, महिमा को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो फिर भगवान की गत तो भगवान ही जान सकते। फिर हम अनुमान लगा रहते हैं, संतों को ऐसा होना चाहिए, संतों को वैसा होना चाहिए, संतों को ये करना चाहिए, संतों को ये नहीं करना चाहिए। तो ये संतों के ऊपर जो कानून बनाने वाला है या संतों को सलाह देने वाला है, तो मतलब वो फिर संत से ऊंचा होना चाहिए। तो फिर तुम ऊंचे हो गए। पूज्य बापू जी बताते, घाट वाले बाबा जी बैठे थे, तो वहाँ कोई ऐसे गृहस्थी आए, उनको बोलने लगे महाराज संतों को ये करना चाहिए, संतों को ये नहीं करना चाहिए, संतों को ऐसा होना चाहिए, संतों को वैसा होना चाहिए। तो बहुत देर तक लेक्चर झाड़ते रहे वो। तो उन्होंने, घाट वाले बाबा जी ने उनको कहा कि देखो भाई, तुमको तो बहुत ज्ञान है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, तुम खुद ही संत क्यों नहीं बन जाते? नहीं महाराज, ये हमसे नहीं होगा। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हैं दिया तले अंधेरे। ऐसा नहीं होता महाराज।
जो संत अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पण कर देते हैं, खुद निवृत्ति मार्ग के होते हुए भी प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति भी अपने लिए नहीं होती, प्रवृत्ति भी समाज के लिए होती है। बापू जी पूरे 50 वर्षों से पूरे समाज में नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, तो क्या अपने लिए घूमते हैं? आश्रम बने हैं इतनी जगह, 450 आश्रम बने हैं, तो क्या वो अपने लिए बने? आपके यहाँ खंडवा में आश्रम है, तो वो आश्रम नाम बापूजी का रखा, उपयोग कौन कर रहा है? किस लिए बना? यहीं के लोगों ने बनाया। साधना बढ़े, उनकी सेवा बढ़े, सुमरन बढ़े, समाज में प्रवृत्ति हो। तो समाज में क्या प्रवृत्ति हो कि बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, 21-21 हजार बाल संस्कार केंद्र, जहाँ बच्चों को उच्च शास्त्रों का ज्ञान मिले, उच्च संस्कार मिले। क्योंकि आज संस्कार कौन दे रहा है? ना मम्मी के पास समय, ना पापा के पास समय है। समय तो बहुत है, लेकिन दोनों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। वो अपने फ़ोन में बिजी, वो अपने फ़ोन में बिजी। और बच्चे भी क्या करते, फिर उनसे ही सीखेंगे ना, वो भी बिजी हो जाते। लाओ मम्मी थोड़ी देर हम भी बिजी हुए, लाओ पापा थोड़ी देर, मम्मी का पापा का फ़ोन लिए लगा रहे, गेम खेल रहे हैं। जो संस्कार दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, बड़ों के द्वारा हमको प्राप्त होते थे, वो संस्कार अब समय किसी के पास नहीं है। तो वो संस्कार मोबाइल से थोड़ी ना मिलेंगे, टीवी से थोड़ी ना मिलेंगे। वो कहावतें होती थी, ये तो अपनी नानी पे गया है, तो अपने नाने पे गया है, तो अपने मामा पे गया है। उनके गुण धर्म देख करके अनुमान लगाते थे। लेकिन